आज यहाँ पे एवोलॉन में जो नामपल्ली हलके में एक मिनी टाउनशिप है जिसमें करीबन 250 फ्लैट्स और उतनी ही फैमिलीज़ यहाँ पे रिसाइड करते हैं। और यहाँ पर आज एक कामयाब मॉक ड्रिल तमाम महकमों के साथ होते हुए यहाँ पे कंडक्ट किया गया और जिसमें 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया और एक कामयाब मॉक ड्रिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ जिसमें तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो फायर हो, मेडिकल हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट के लोग इसमें थे। जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, माने हर तरीके से इमरजेंसी सिचुएशंस को जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पर इस टाउनशिप के करीबन यहाँ के रेसिडेंट्स में से करीबन 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स बने थे इस मॉक ड्रिल के लिए। तो एक कामयाब मॉक ड्रिल यहाँ पे मुंतखब हुआ है और यहाँ के रेसिडेंट्स को एक अच्छी तरीके से इस एमरजेंसी प्रोटोकॉल से अवेयर कराया गया। ये मॉक ड्रिल तो यहाँ तक जो ये हुदूद तक जो रखा गया उसमें बहुत कामयाबी है, मगर ये है कि और दूसरे जो इलाके, ख़ासतौर से जब नामपल्ली और कारवान हल्के की बात आती है तो ये चाहे वो फसलान सर हो, सैयद नगर हो, सरोजनी हो या नाना नगर हो, हकीमपेट हो, ये पूरे लोकेलिटीज़ एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के सराउंडिंग में। तो ये सेंसिटिव एरिया है। अगर वॉर एमरजेंसी को देखते हैं तो हमें यहाँ इन इलाकों में और ज़्यादा तौर पे यहाँ के रेसिडेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हमारी एक मुहिम भी जारी है लोकल लीडर्स के साथ मिलके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों को एजुकेट करने की, और इंशाल्लाह हम इसमें पूरी तौर पे और तेज़ी लाएंगे इंशाल्लाह। सायरन, इंडस्ट्रियल सायरन्स को प्ले किया गया और पुलिस के पेट्रोल कार्स जो हैं, ट्रैफिक पेट्रोल्स जो हैं, उनके सायरन्स को जंक्शंस पर लगाकर बजाया गया है। तो ये 2 मिनट में जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए आवाम को, पब्लिक को बताया गया कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहें। आप घर में अगर हैं तो घर पर रहे, दुकानों में, बिल्डिंग्स में, मॉल्स में हैं तो वहीं पर रहे, रोड पर मत आइए। और जो भी रोड पर हैं उनके अगर हो सके उन गाड़ी को छोड़कर या चलते हुए कोई अगर पेडेस्ट्रियंस हो, वो आजू बाजू जो भी सेलर्स हैं, जो बंकर जैसे होते हैं, वहाँ पर जाकर रहें। और उनको ये बताया गया कि कुछ वार्निंग साइन आया है, आप अलर्ट रहिए। तो 4:15 पर और एक मैसेज यहाँ से ICCC से मैसेज कंट्रोल्स को दिया गया कि 4 जगहों पर, ये शहर के आजू बाजू और शहर में 3 और बाहर एक जगह पर अटैक हुआ है, एयर रेड हुआ है। और वहाँ पर हम पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी एजेंसीज हैं उनको वहाँ पर रश करना है। तो ये मैसेज सभी डिपार्टमेंट्स को दिया गया। तो पुलिस अपने लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस क्लियरेंस देकर फायर टेंडर्स और एम्बुलेंसेस जो हेल्थ एंड मेडिकल एंड हेल्थ और फायर डिपार्टमेंट के व्हीकल्स हैं, वो सबको वहाँ पर आने के लिए रूट क्लियरेंस देकर उनको वहाँ पर लाया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो किए गए हैं। जो भी जिसका भी देहांत हो गया है उनको शिफ्ट करना स्ट्रेचर्स पर, जिसको भी इंजरी हुआ है उनको फर्स्ट एड देकर उनको एम्बुलेंसेस में हॉस्पिटल्स को ले जाना। और जहाँ पर भी आग लग गई है बिकॉज ऑफ द मिसाइल अटैक और द एयर रेड, वहाँ पर वो आग को बुझाना फायर टेंडर के द्वारा। और जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ है, उसको हटाकर जो भी उसके नीचे अटके हुए हैं उनको निकालना। इसके ऐसे एक्सरसाइजेस सब किए गए हैं। और ये 15 मिनट के बाद, ये होने के बाद वहाँ पर फिर से सायरन दिया गया कि आप मॉक ड्रिल को क्लोज कर सकते हैं। तो ये आधे घंटे का एक्सरसाइज का उद्देश्य ये था कि पूरे गवर्नमेंट एजेंसीज का प्रिपरेशन जो है कैसा है, उनको जरा अलर्ट करने के लिए, ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे व्यवहार करना है उसको बताने के लिए ये मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज देश भर में आज पूरा देश भर में अभ्यास ड्रिल हो रहा है, सिविल डिफेंस ड्रिल है। इसके तहत हम यहाँ मॉक ड्रिल किए एवलन अपार्टमेंट्स में। अगर कोई अटैक हुआ, कोई फाइटर जेट से या कोई मिसाइल अटैक कुछ हुआ तो लोग कैसा रिस्पॉन्ड होना चाहिए और इससे पहले क्या क्या प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए। जैसे कोई अटैक का कोई सूचना होती है तो सायरन बजता है, एयरफोर्स से मैसेज आती है और सायरन बजाया जाता है हर जगह। तो लोग इससे पूरा सतर्क हो जाते हैं और उनको बिल्डिंग के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अटैक होने के बाद अगर कुछ बिल्डिंग डैमेज हुआ, किसी की इंजरी होने से, तो हमारे फायर सर्विस वाले आके कोई आग या कुछ हुआ तो बुझा देते हैं। और फायर सर्विस के साथ NDRF, SDRF
और DRF और बाकी लोग सब मिलके जो जिसको इंजर्ड पर्सन्स को बाहर लाते हैं और उनको एम्बुलेंस से नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसमें अभी काफ़ी 8 एम्बुलेंस भी पार्टिसिपेट किया, लोकल हॉस्पिटल वाले भी उनका पूरा कोऑपरेशन दिया, उनका बेड्स भी प्रोवाइड किए। और इस मॉक ड्रिल में हम लोग कुछ ऐसे ही लगाए कि 30 लोगों को करीब इंजर्ड हुआ बोल के, तो उनको सभी को शिफ्ट किया गया है। तो ये पूरा हर ऑल डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन से होता है। ऐसा जब भी होता है पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल सप्लाईज और यहाँ के जो बिल्डिंग एसोसिएशन होता है, प्रेसिडेंट, मेंबर्स, सभी के कोऑपरेशन से और सभी के प्लानिंग से पूरा मॉक ड्रिल कंडक्ट किया गया है, सस्पेक्ट किया है। सर एक छोटा क्वेश्चन है सर, जैसे क्या होता है, ऐसा तो 101 है, 100 हम आते ही रहते हैं। जब अटैक का कोई वार्निंग होता है तो सायरन इसलिए दिया जाता है कि सभी लोग सतर्क किया जाए। और हमको तो पूरा मालूम रहता ही है, जब वार्निंग आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पूरा अवेलेबल रहते हैं कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। और कोई भी कॉल करे किसी भी इसी नंबर में, कि ये नंबर सभी को मालूम है, अब हम नया नंबर देंगे लोग उसको नहीं पहचान पाएंगे। तेलंगाना सरकार के सभी डिपार्टमेंट ने मिलकर यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ऐसा ही मॉक ड्रिल देश के तकरीबन 225 जिलों में हो रहा है, जिसमें हैदराबाद भी एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये बिल्डिंग को चुना गया है क्योंकि ये हैदराबाद में है, प्लस बहुत सारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ से 3-4 किलोमीटर के रेडियस में। तो इस बिल्डिंग को चुना गया है और ये एरिया का सबसे पहला हाई राइज बिल्डिंग है। तो यहाँ पर 10 बजे से अभी शाम के 5 बजना है मॉक ड्रिल का आयोजन फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिजास्टर रिस्पांस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट ने मिलकर यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। लोगों को एजुकेट किया है कि किस तरह कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए तो किस तरह अपने आप को बचाना है, लोगों को किस तरह बचाना है, और सब प्रोटोकॉल सभी को समझाया। यहाँ पर लोगों ने बहुत काफ़ी उत्साह से सब बातें ध्यान में रखी है। और कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो सब मिलजुल कर ऐसी परिस्थिति को निपटने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहें। देश में परिस्थिति वार की बन रही है, तो ये हर देशवासी का कर्तव्य है कि एक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें। वो लोग जो भी प्रोटोकॉल फिक्स करें, जो भी डायरेक्शन हमें मिले, उसका हम ध्यान रखें और जनता की हानि ना हो, कम से कम कोई चीज़ तकलीफ को हम कम कर सकें, ऐसा सबको ध्यान रखना है। सब एक दूसरे से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में और देश की इस टाइम की जो व्यवस्था बनी है उसमें सरकार का साथ देना है। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. I represent Apollo Hospital DRDO. I am Dr. Abdul. We received an emergency call from DMHO at 4:15 to reach this site to evacuate certain medical emergency patients who were in total on 8 patients. Out of that, 6 patients were seriously injured and 2 deaths were reported. We have shifted to Apollo DRDO hospital immediately, and we have announced code red there so that we can take care of the serious injured patients and take care of them currently. So the condition of those patients we will update as soon as possible. Thank you. प्लीज साइड सीधा करो बंद करो अंदर ले लो साइड Please, come in, please, here, please.
ఫైర్ అన్న ఇంకా మీరు తీసుకుంటే మేము ముందుకు చాలు చాలు అరే వీళ్ళందరినీ అందుకే ఇట్లా ఎవరి దాకా ఇప్పుడు ఎవరు అంటున్నారు కదా ఓకే సార్ ఓకే సార్ మీడియా